जय भारत स्टूडेंट्स, कैसे हो? मैं हूं प्रवीण कुमार प्रजापति, आपके सामने लेके आया आज वीडियो साइंस का। और साइंस के वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं श्रेणी क्रम संयोजन। विद्युत का आईएमपी टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन। क्या करेंगे? रोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन। समय बचेगा तो उसके बाद हम समांतर भी करेंगे। श्रेणी क्रम संयोजन। अच्छा, श्रेणी क्रम संयोजन। पहली बात, श्रेणी क्रम क्या होता है? श्रेणी का ये इंग्लिश वर्ड है, सॉरी हिंदी वर्ड है, इसका इंग्लिश क्या होगा? श्रेणी का मतलब क्या होता है भाई? चेन। क्या होता है? श्रेणी का मतलब क्या हो जाता है? चेन। तो चेन लगा रहे। चेन किसकी चेन है? देख रहे हो इधर, प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, अब प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन जब बोला है तो ये क्यों पूछ रहे हैं, किस लिए पूछ रहे हैं, बस वही अपने को जानना है। बराबर, जान के भी क्या करोगे? जानना है, चलो जान लेते हैं। क्या लेते हैं इसकी जान। तो पहले तो हम बात करेंगे श्रेणी क्रम संयोजन, शब्द को समझेंगे और फिर समझेंगे प्रतिरोधक को। प्रतिरोधक मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, ओम का नियम पढ़ाते समय। इसको इस तरीके से दर्शाया जाता है। और प्रतिरोधक क्या है? यह चालक का वो गुणधर्म है जो उसी की विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। जैसे विद्युत धारा इस तार में से यहाँ से यहाँ जा रही है तो उसका विरोध करेगा, इसको बोलते हैं प्रतिरोध। अच्छा, प्रतिरोध सबका अलग अलग होता है, अपना अपना होता है, वैल्यू अलग अलग हो सकती है। बराबर, जूम आउट जूम इन हो रहा है, जूम आउट जूम इन। अच्छा, हाँ यार, ठीक है। श्रेणी क्रम संयोजन, पहले बात हम प्रतिरोध की बात करते हैं। प्रतिरोध क्या है? ये आंतरिक गुणधर्म है। किसका? चालक का आंतरिक गुणधर्म है जो उसमें से बहने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है। अच्छा, इसका श्रेणी क्रम संयोजन क्या हो जाएगा? जैसे कि पहले मैं इधर एक ढंग से इधर चित्र बना दूंगा और आपको वैसे ही बनाना है। ठीक है, जैसे कि मैंने एक प्रतिरोध ऐसा 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 और ऐसा बना दिया। ठीक है, इसको आगे ले जाएंगे लिटी को थोड़ा सा, फिर एक और प्रतिरोध ऐसा 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 ले लेंगे, फिर एक और बना देते हैं। आप अनंत बना सकते हो, जितने बनाना चाहो, 3 4 तो मिनिमम 3 तो हमें बनाने ही चाहिए। ठीक है, जहाँ हम प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक। अच्छा, इसको अपने नाम दे देते हैं R1। क्या नाम दे देंगे? R1। इसको नाम दे देंगे R2 और इसको नाम दे देंगे R3। क्या देंगे? R3। भाई साहब, अब सीधी सी बात है, हमको इसका सर्किट बनाना पड़ेगा, यानी परिपथ। परिपथ में क्या बनाना है? सबसे पहले यहाँ पे अपने बनाएंगे बैटरी। बड़ी डंडी छोटी डंडी, बड़ी डंडी छोटी डंडी, बड़ी डंडी छोटी डंडी। ठीक है, सेल नहीं है, बैटरी। बड़ी डंडी यहाँ पे आई है तो ज़रूरी है कि यहाँ पे भी छोटी डंडी होनी चाहिए दूसरे जड़। आप ऐसा करके बड़ी डंडी बनाकर ऐसा बना दोगे तो आपका चित्र सरासर गलत ही होगा। इसके लिए बड़ी के बाद यहाँ पे छोटी होनी चाहिए। बराबर, इसके बाद इसको लाइन को और आगे बढ़ाएंगे। अब सीधी बात है, ये नेगेटिव सिरा हो गया, ये पॉजिटिव सिरा हो गया। विद्युत धारा हमेशा धन सिरे से लेकर आई यहाँ से निकली, आई यहाँ गई और आई यहाँ गई, आई आई आई। बराबर, और ये इधर से बहती हुई यहाँ से होते हुए वापस इधर पहुँच जाती है। ये विद्युत धारा की दिशा है। अच्छा, विद्युत धारा की दिशा यूँ है तो इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या होगी भाई? यहाँ से। ठीक है, इसकी विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। बराबर, जो अपने को खास दर्शाना नहीं है, लेकिन विद्युत धारा की दिशा हमें दर्शानी ही चाहिए। बराबर, क्यों यहाँ से यूँ? अभी बना रहे भैया, एमीटर वोल्ट मीटर बहुत कुछ बाकी है, टेंशन काहे को लेने का। बराबर, अच्छा, फिर मैं यहाँ पे एक जोड़ दूंगा की। ठीक है, इधर ऐसा ऐसा डॉट और इधर के बना दूंगा। की मतलब होती है चाबी, यानी एक तरीके से हमारा स्विच, ऑन और ऑफ करने वाला स्विच, खटपट करने वाला। अच्छा, यहाँ से विद्युत धारा यहाँ गई है। अब सीधी सी बात है, कितनी विद्युत धारा जा रही है, आई, वो मापने वाला यंत्र भी अपने यहाँ पे लगा देते, मीटर। कुछ लोग इस यंत्र को यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी, कहीं पे भी लगा सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, इधर भी हमारे को चिन्ह दर्शाने होंगे। जैसे कि ये वाला सिरा कहाँ जुड़ा है? इधर प्लस से जुड़ा है ना, तो इसको प्लस बना लेंगे। ठीक है, और ये वाला सिरा आगे जाकर कहाँ जुड़ा है? यहाँ देखोगे तो माइनस वाले से, तो इसको बना देंगे माइनस। अब भैया, ये जब हम श्रेणी क्रम बना रहे हैं तो सीधी सी बात है, विद्युत धारा यहाँ से जो जाएगी ना, वो भी यहाँ से भी वही होगी, यहाँ से पूरे में एक समान धारा होगी, लेकिन वोल्टेज पूरे का अलग अलग होगा। तो इसको मापने का यंत्र में इधर क्या लगा दूंगा? वोल्ट मीटर। ऐसा करके इस तरीके से इसका एक छेड़ा बना देते, प्लस वाला। देखो ये वाला छेड़ा यहाँ से लेकर यहाँ तक जुड़ा, बराबर, तो ये प्लस से जुड़ रहा है तो इधर प्लस लिख देंगे और इधर माइनस। एक वोल्ट मीटर यहाँ जोड़ देते, इसको नाम दे दे V1। एक वोल्ट मीटर V2 इधर जोड़ देते हैं।
ठीक है, इसको दे देंगे प्लस और इसको माइनस, क्योंकि ये सिरा आप देखोगे यहाँ पे को यहाँ पे टच हुआ है और ये लाइन आगे जाके कहाँ जुड़ रही है, इधर प्लस वाले से, ये माइनस वाले से। निशानियों का खास ख्याल रखना है, क्योंकि ये टॉपिक 3 से 4 मार्क्स में बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछा गया है और जाता भी है। ठीक है, कई बार पूछा गया है। तो इस तरीके से आपको ड्राइंग बनानी है और इसके लिए भी बना देंगे हम V3, क्या बना देंगे V3 वोल्ट मीटर, ये प्लस वाला सिरा, ये माइनस वाला, बराबर। हमारा लगभग यहाँ पर, अच्छा ये मीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, चलो सब हो गया। ये मैंने चित्र पहले यहाँ पर यानी परिपथ बना दिया, क्या बना दिया, परिपथ। अब मैं श्रेणी क्रम की परिभाषा दूंगा, क्या, प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम, क्या, श्रेणी क्रम। तो हम क्या लिखेंगे, जब दो से अधिक प्रतिरोधकों को श्रेणी में जोड़ा जाए, श्रेणी में, या फिर एक के बाद एक, क्या, एक के बाद एक, तो उस परिपथ के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन कहेंगे, आपको लिख लेना आगे। अच्छा, अब क्या होगा, श्रेणी क्रम संयोजन कहेंगे। फिर अब सीधी सी बात है, विद्युत धारा तो पूरे में सेम ही होगी। अच्छा, इसमें जो दर्शाया गया है वही अपने को लिखना है। आगे वाली लाइन में क्या लिखेंगे, चित्र में दर्शाए अनुसार, आप क्या लिखोगे, चित्र में दर्शाए अनुसार प्रतिरोध R1, R2 और R3 का विभव यानी विभवांतर कितना है, विभवांतर क्रमशः है, क्रमशः बोलेंगे, क्रमशः मतलब एक के बाद एक। देखो R1 का क्या दिया है यहाँ पर, V1 हमने माना था ना, V1, फिर V2, फिर V3, तो R1 का वोल्टेज कितना है, V1, V2 एवं V3 है, बराबर। आपको सेम इसी ढंग से बोर्ड में लिखना है, यकीनन 2 से 3 मार्क्स में आएगा, तो आपके मार्क्स एक भी नहीं कटने वाले। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या दिख रही है, R1 का वोल्टेज V1 है, R2 का वोल्टेज V2, R3 का वोल्टेज V3 है। तो विद्युत धारा तीनों में एक समान है, इधर आई जाएगी, इधर भी आई होगी, इधर भी आई होगी और इधर भी क्या हो जाएगी, आई हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, तीनों प्रतिरोधकों से प्रवाहित विद्युत धारा आई है, प्रवाहित विद्युत धारा क्या है भाई, आई है। ठीक है, अच्छा तो अब यहाँ पे हम ऐसा लिखेंगे, अतः V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, बराबर, समीकरण नंबर 1। अच्छा, यहाँ पे बनाएंगे ओम के नियमानुसार, क्या, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर क्या होता है, आई आर हो जाएगा, V बराबर क्या हो जाएगा, आई आर हो जाएगा। हमें ज्ञात क्या करना है, तुल्य प्रतिरोध यानी कुल प्रतिरोध इस सिस्टम का कितना हो जाएगा जब इनको हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। चलो इसको समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं। अच्छा, ये वोल्टेज तो पूरे सिस्टम का वोल्ट है, कितना है वोल्टेज, V बराबर आई आर, आर मतलब ये पूरे सिस्टम का प्रतिरोध कितना होगा। लेकिन ये V1 का क्या हो जाएगा, तथा V1 बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका वोल्टेज हम कैसे निकालेंगे, इसका भी फॉर्मूला आई आर ही होता है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा तो सेम है, लेकिन प्रतिरोध V1 का क्या है, यहाँ पर R1 दिया है हमने। ठीक है, अच्छा तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, आई R2 हो जाएगा, और इसी प्रकार V3 बराबर क्या हो जाएगा, आई R3 हो जाएगा। अब समीकरण 1 में V1, V2 और V3 की वैल्यू हम रखेंगे। ठीक है, अगर समीकरण बनाना चाहो तो कोई बात नहीं, 3, 4 और 5। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, ठीक है,
यहाँ तक मैंने लिखा भाई स्टोरेज फुल हो गया था, इसकी वजह से वो वीडियो ऑटोमेटिक कट गया। V1 बराबर IR1, V2 बराबर क्या हो जाएगा IR2 और V3 बराबर क्या हो जाएगा IR3 हो जाएगा। समीकरण 1 में हम लोग क्या करेंगे, ये समीकरण जो 1 है ना, इसके अंदर ये V का V1 V2 और V3 का मान रखेंगे। तो V की जगह क्या रखा हमने IR रख दिया, V1 यहाँ पे रखा, V2 और V3, और जो वैल्यू है V1 की जगह IR1 कर दिया, V2 की जगह IR2 कर दिया, V3 की जगह IR3 कर दिया। तीनों में आई कॉमन ले लिया तो I से I कट गया, बचे कहाँ पे R, R1 R2 और R3। तो इस तरीके से हो जाता है प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन वाला टॉपिक खत्म। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत। हम मिलेंगे समांतर क्रम संयोजन के साथ।